उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। राज्य में करीब 3 करोड़ से अधिक जेनजी वोटर्स हैं जो किसी भी दल का सियासी भविष्य तय करने का मादा रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली भांति जानते हैं कि पुरानी जातिगत और धार्मिक राजनीति से इतर ये नई पीढ़ी रिजल्ट, जॉब्स, टेक्नोलॉजी और लॉ एंड ऑर्डर पर वोट देती है। और यही वजह है कि योगी सरकार ने यूपी में देश का पहला एकीकृत राज्य युवा आयोग और नई एकीकृत युवा नीति बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। जेनजी के लिए योगी का 3P फॉर्मूला: सुरक्षा, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, सुरक्षित माहौल, अफसर, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और सेमीकंडक्टर सेक्टर में ट्रेनिंग, भागीदारी, युवाओं के मन को टटोल कर नीतियां बनाना। सिर्फ वादे नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो पर काम, अभ्युदय कोचिंग का यूनिवर्सिटीज तक विस्तार, हर जिले में यूथ इंक्यूबेशन सेंटर और ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। योगी आदित्यनाथ का यह विजन युवाओं को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि राज्य के विकास का पार्टनर बना रहा है। जेनजी को लुभाना पारंपरिक वोट बैंक को साधे जैसा नहीं है, ये पीढ़ी इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक डिलीवर करने वाले लीडर की रही है। जब वहाँ युवा भर्ती परीक्षाओं का रोजगार के मुद्दों पर मुखर हुए तब योगी सरकार ने संवाद स्थापित किया और कड़े कानून बनाए। और यही वजह है कि युवा योगी को एक सख्त भरोसेमंद मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। अब तो हमने कहा है यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, IIT JEE की तैयारी करनी हो या किसी अन्य परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का DM भी 1 घंटा देगा, SP 1 घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने UPSC क्लियर किया है। SDM जो यूनियन स्टेट की यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से जिन्होंने पास किया है वे भी बना वहां आकर के एक क्लास लेंगे। डॉक्टर जो नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बना है वह एक क्लास लेगा। इंजीनियर जो IIT JEE से पास होकर के आज इरिगेशन में, PWD में, विभिन्न विभागों में कार्य कर रहा है वह भी वहां देगा। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक कड़क प्रशासक ही नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है। जब देश के विभिन्न हिस्सों में जेनजी युवाओं के बीच गुस्सा या असंतोष की लहर दिखी तब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं का नजरिया अलग था। यूपी का युवा यह मानता है कि पिपली माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का दम सिर्फ योगी आदित्यनाथ में है और युवाओं का यही भरोसा योगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वहीं विपक्ष की रणनीति पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी PDA के चक्रव्यूह के सहारे 2027 फतेह करने का दम रखती है। वहीं बसपा के आकाश आनंद अंकल पॉलिटिक्स की बात करके राहुल और अखिलेश पर तंज कस रहे हैं और युवाओं को लुभाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ भाषणों से जेनजी का दिल जीता जा सकता है? सीएम योगी ने विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स के बदले फ्यूचर पॉलिटिक्स का मॉडल रखा है। आज का युवा जाति से ऊपर उठकर अपना बेहतर भविष्य चाहता है और योगी सरकार उन्हें वही भविष्य देने का रोड मैप तैयार कर चुकी है। साफ है कि 2027 रण संग्राम सथार नहीं होने वाला है। एक तरफ विपक्ष पुराने सियासी फॉर्मूले को धार दे रहा है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की युवा ब्रिगेड को अपने साथ जोड़कर एक अभेद्य किला तैयार कर रहे हैं, जिसे भेदना विपक्ष के लिए नामुमकिन जैसा दिख रहा है। योगी का मिशन जेनजी केवल एक चुनावी हथकंडा नहीं बल्कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 2027 के महासमर से पहले ही विपक्ष के हर हथियार की काट ढूंढी है। युवा आक्रोश को अवसर में बदलना और जेनजी को उत्तर प्रदेश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ना ही सीएम योगी का असली पावर गेम है। स्पेशल डेस्क न्यूज।